नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शिक्षा और कहानियाँ, जहां हर कहानी एक एहसास बन जाती है। आज की कहानी इंसान के जीवन की रोज़मर्रा की एक ऐसी झलक है जो हम सब ने कहीं न कहीं महसूस की है, लेकिन शायद कभी रुक कर सोचा नहीं है। तो आइए सुनते हैं एक आम जिंदगी की खास कहानी। सुबह की शुरुआत, उम्मीदों की किरण। हर सुबह एक नई कहानी होती है, कभी नींद में उलझी पलकों के साथ तो कभी जागती आंखों में छिपे सपनों के साथ। आज की सुबह भी कुछ वैसी ही थी। सूरज की पहली किरण जब खिड़की से आई तो रमेश की आंख खुल गई। रमेश एक आम इंसान जो एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट है। पत्नी सुनीता रसोई में थी, चाय चढ़ा चुकी थी। बेटा राघव किताबें समेट रहा था, स्कूल जाने की तैयारी में। आज मीटिंग है, बॉस फिर डांटेगा अगर लेट हुआ तो। ये वही रमेश है जो अपने सपनों के लिए कभी शायर हुआ करता था, अब दिन रात एक्सेल शीट्स में उलझा हुआ है। कभी डायरी में कविता लिखता था, अब बच्चों की फीस भरने के लिए ओवर टाइम करता है। सुनीता, चाय रख दी है, जल्दी तैयार हो जाओ वरना तुम्हारी मीटिंग नहीं, मेरी डांट पड़ जाएगी। हंसी की ये हल्की सी खनक ही तो है जो दिन भर की थकान को झेलने का साहस देती है। रास्तों का संघर्ष, समय के पीछे भागती जिंदगी। बस स्टैंड पर भीड़ थी। रमेश हाथ में बैग पकड़े पसीने से भीगा हुआ बस का इंतजार कर रहा था। हर चेहरा व्यस्त था, हर आंखें थकी हुई थी। कोई नौकरी की चिंता में था तो कोई घर की ईएमआई में। रमेश अपने आप से बड़बड़ाता है, अगर आज की भी देर हो गई तो बॉस की बातें सुननी ही पड़ेगी। समय जैसे मुट्ठी से फिसलता जा रहा था। हर इंसान की तरह रमेश भी उस रेस का हिस्सा था जिसे किसी ने देखा नहीं, लेकिन सब दौड़ रहे थे। बस आई, भीड़ में धक्का मुक्की, लेकिन किसी को परवाह नहीं, क्योंकि सब जानते हैं जो पीछे रह गया वो इस दुनिया की नज़रों से भी गायब हो जाएगा। ऑफिस, दबाव और जिम्मेदारियों की दीवारें, ऑफिस की चकाचौंध में वो इंसान खो जाता है जो घर से उम्मीदों के साथ निकलता था। रमेश अपने टेबल पर बैठा, सामने लैपटॉप, साइड में बॉस की आवाजें। बॉस, रमेश, इस रिपोर्ट में गलतियां हैं, क्या तुम प्रोफेशनल नहीं हो? हर शब्द एक चोट बनकर दिल में उतरता है, लेकिन रमेश खामोश था, क्योंकि उसे याद था बेटे की फीस भरनी है, माँ की दवाइयाँ लानी हैं, ईएमआई कटनी है। ऐसे ही खामोशी में एक पूरा दिन बीत गया। घर की शाम, टूटने और जुड़ने की जंग। शाम को रमेश घर लौटा, थका हुआ, चुपचाप। दरवाजा खुलते ही बेटे की मुस्कान सामने थी। राघव, पापा, आज मुझे स्टार मिला है मैथ में। उस एक मुस्कान ने दिन भर की थकान को धो दिया और रमेश ने पहली बार दिन भर में मुस्कुराया। सुनीता, खाना लगा दिया है, पर पहले कपड़े बदल लो। घर वो जगह है जहां इंसान फिर से इंसान बनता है, जहां वो एक पिता होता है, पति होता है, बेटा होता है। रात को जब सब सो रहे थे, रमेश अपनी पुरानी डायरी खोलकर बैठा।
कभी मैं भी ख्वाब लिखा करता था, अब बस ख्वाब देखना ही भी भूल गया हूँ। जीवन की सच्चाई हर दिन एक परीक्षा, हर इंसान एक कहानी है, हर चेहरा एक किताब, जो बाहर से हंसता है लेकिन अंदर से कितना कुछ सहता है। रमेश की तरह ही न जाने कितने लोग हैं जो रोज सुबह उठते हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि नींद पूरी हो गई, बल्कि इसलिए कि जिम्मेदारियां सोने नहीं देती। हर दिन एक जंग है जिंदगी और सपनों के बीच, लेकिन फिर भी लोग लड़ते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा है कभी तो वो सुबह आएगी जो सिर्फ चाय की नहीं चैन की भी होगी। एक आम जिंदगी की खूबसूरती रमेश की कहानी मेरी भी हो सकती है, आपकी भी, क्योंकि हम सब कहीं न कहीं उसी दिनचर्या में बंधे हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही छोटी छोटी बातें हमारी जिंदगी को असल मायने देती हैं। बच्चे की मुस्कान, पत्नी की हंसी, माँ का प्यार, दोस्तों की चिंता, यही है वो भावनाएं जो हमें इंसान बनाती हैं। शायद हम रोज रोते नहीं, लेकिन रोज टूटते हैं और हर रात खुद को जोड़ते हैं, क्योंकि हमें जीना है सपनों के लिए, अपने होने के लिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल शिक्षा और कहानियाँ को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं, क्या रमेश की तरह आपने भी कभी अपनी ख्वाहिशें छोड़कर अपने परिवार की हंसी को चुना है।